चलिए साहब, तो यहां से हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की हम बात करते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस की हम बात करते हैं। देखिए, जो ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये हमेशा प्लूरल होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगने के बाद ये क्या बन जाता है, आपका सिंगुलर बन जाता है। और इसका यूज कौन सी कंडीशन में किया जाएगा? यूनिवर्सल ट्रुथ में इसका यूज किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। कौन सा सत्य? सार्वभौमिक सत्य। इसके लिए इसका यूज किया जाता है। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन अगर कहीं पर आ रही है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का मतलब होता है गणितीय संक्रियाएं। मैथमेटिक्स की अगर कोई कैलकुलेशन आ रही है तो वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज किया जाता है। साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स का मतलब हो गया वैज्ञानिक तथ्य। अगर कहीं पर भी वैज्ञानिक तथ्य की बात चल रही है, वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया है या वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी बात बताई गई है, अगर वैज्ञानिकों के द्वारा कोई भी बात बताई गई है तो उसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस से लिखेंगे। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शंस का मतलब होता है आदतन कार्य। यानी अगर कोई भी आदत का कार्य है, अगर हैबिट के हिसाब से आ रहा है, तब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करेंगे। परमानेंट एक्टिविटी, अगर परमानेंट एक्टिविटी है, कोई भी कार्य स्थायी कार्य है, तो स्थायी कार्य को बताने के लिए भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करेंगे। डेली रूटीन का अगर कोई कार्य है जो आप डेली ही करते हो, डेली रूटीन के जो कार्य है उसमें भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना होगा। या फिर फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, फ्यूचर का ऐसा प्लान जो बिल्कुल फिक्स है, पहले से ही फिक्स है, तो उसके लिए भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करेंगे। लाइव कमेंट्रीज, जैसे क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, कबड्डी होता है, ऐसा कोई गेम चल रहा है, ठीक है, और उसकी लाइव कमेंट्री हो रही है, तो लाइव कमेंट्री जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होती है। मतलब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस के साथ ही लाइव कमेंट्री होती है। खुशबू, टीचिंग मेथड कंप्लीट हो गए, खत्म हो गए, सारी थ्योरी खत्म होगी। प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और आज से क्वेश्चन करवाना शुरू कर दिया मैंने दिन में 3 बजे वाली क्लास में। तो दिन में 3 बजे वाली क्लास में आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा, है ना? हाँ, दिन में 3 बजे वाली क्लास में क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, और 8 बजे वाली क्लास में इसमें ग्रामर पढ़ा रहे हैं हम। लाइव कमेंट फिर होता है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है? कहावतें होता है। देखो, कहावतें कभी पास्ट में हो ही नहीं सकती। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आज भी यही बोलते हैं, अकबर के टाइम पे भी यही बोलते थे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि कहावतें जो होती है उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सबके सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया जाता है। अब आप मुझे एक थोड़ा सा जवाब दे दीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगने के बाद वर्ब सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है? ये आप मुझे बता दीजिएगा। पहला वीडियो जरूर देख लेना टेंस का, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दी है। ये मेरा सेकंड वीडियो है टेंस का, तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो चल रही है। कल थर्ड फोर्थ फिर ऐसे हम पढ़ा देंगे। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, और देखिएगा इसकी कुछ एडवर्ब्स भी होती है। एडवर्ब्स का मतलब अगर इंग्लिश के सेंटेंस में आपको इनमें से कोई सा वर्ड मिलता है, भी आपका आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस होता है। कौन कौन से वर्ड है? जोर से बोलो। डेली, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, अकेजनली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, बेयरली, हार्डली, स्केर्सली, और एवरी के साथ टाइम, और साथ में दिया हुआ है नेवर। एवरी के साथ टाइम कैसे आता है? एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी होली, एवरी दिवाली। ये एडवर्ब्स है। मतलब अगर इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में अगर ये चीज़ें आती है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाओगे। कंप्लीट है यहाँ तक? एक बार थंब का निशान सेंड कर दो कि यस सर ये बात समझ में आ गई।
दूसरी बात, 3 बजे की क्लास में आज से क्लास स्टार्ट हुई है, 5000 क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन सीरीज चल रही है वहाँ पर, इसलिए 3 बजे वाली क्लास में आज पहली क्लास हुई है। टीचिंग मेथड्स वहाँ हमने डिस्कस किए हैं। तो आप कल हम अप्रोचेस के क्वेश्चन करेंगे, स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर। तो 3 बजे। अब मुझे यहाँ पर बताइए, जैसे पहला क्वेश्चन है, रमेश कम्स टू मीट मी डेली। इन वर्ड्स में से इंग्लिश के सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन वर्ड्स में से इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड मिल गया? रमेश कम टू मीट मी डेली, ऐसा आया। तो यहाँ पर क्या वर्ड मिल गया मुझे? डेली वर्ड मिल गया। अब ये वर्ड अगर कहीं आते हैं तो आंसर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या फिर आई एस। अब इस डेली से मुझे ये पता लग गया यार भाई आंसर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा या फिर आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस होगा। लेकिन मेरा सब्जेक्ट पर डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब किसके अनुसार आती है? वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यहाँ मेरा सब्जेक्ट मिला है मुझे रमेश। क्या सब्जेक्ट मिला मुझे? रमेश। अब रमेश एक नाम है, तो रमेश एक नाम है, तो ये सब्जेक्ट हमेशा के लिए क्या, और कौन सा सब्जेक्ट हो गया? नाम हमेशा ही सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। और वर्ब वो सिंगुलर होती है जिसके पीछे क्या होता है? एस होता है। वो वर्ब सिंगुलर होती है जिसके पीछे क्या होता है भाई? एस होता है। इसलिए यहाँ पर कम और कम में एस लग गया, कम्स यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो वर्ड यहाँ पर मिला है वो डेली वर्ड करेक्ट है यहाँ पर। एग्रीमेंट का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है भाई, और उसमें जो बची हुई चीज़ें वो मैं नाउन में पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर नाउन में क्या पढ़ोगे? जितना जितना टॉपिक का कैपेसिटी है उतना ही पढ़ो। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑल द स्टूडेंट्स नेवर स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। यहां पर जो वर्ड मिला है वो क्या मिला है? नेवर मिला है। नेवर से ये पता लग गया कि आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। अब मुझे ये चेक करना होगा यार मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स, और जब स्टूडेंट्स मेरा सब्जेक्ट है तो फिर मेरी वर्ब कौन सी होगी? ओ सॉरी, सब्जेक्ट कैसा है? एक स्टूडेंट की तो बात नहीं चल रही ना यहाँ, एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात चल रही है। जब एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात चल रही है इसका मतलब ये तो प्लूरल है, और अगर स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसका मतलब आगे आने वाली वर्ब भी आपकी कौन सी होगी? प्लूरल होगी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया अपना? स्पीक ऐसा का ऐसा ही आंसर होगा, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। एस लगने के बाद वर्ब सिंगुलर बनती है, इस बात का अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा अच्छे से, बढ़िया से और बेहतर तरीके से। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? तीसरा सेंटेंस देखो, अशोक ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऐसा लिखा हुआ है। अशोक ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें आपकी एडवर्ब कौन सी आ गई? ऑलवेज आ गया, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर कौन कौन से वर्ड है? डेली, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, अकेजनली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, बेयरली, हार्डली, स्केर्सली, एवरी के साथ टाइम, नेवर, और एवरी के साथ टाइम ऐसे आएगा। और अगर ये आता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आंसर, या फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंसर होता है। क्लियर है? चलो जी, इसके बाद यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है। अब यहां देखो, मोहन एंड सुरेश गो टू टेम्पल एवरी संडे। यहां पर एडवर्ब में कौन सा वर्ड पहचान वाला आया है? एवरी के साथ टाइम, एवरी संडे। अब भाई जब यहां एवरी संडे आ गया या एवरी के साथ संडे लिखा हुआ आ गया, तो एवरी के साथ अगर टाइम आता है तो आंसर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। इसमें सब्जेक्ट को चेक करो, रोहन एंड सुरेश। एक तो आपका कौन हो गया? मोहन। एक क्या हो गया आपका? सुरेश। एक रे कितने हो गए? 2। तो इसका मतलब आपका जो सब्जेक्ट है ये 2 है, 2 है तो मतलब ये प्लूरल है। तो आपका सब्जेक्ट यहां से क्या हो गया भाई? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट है मोहन एंड सुरेश, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, तो यहां करेक्ट आंसर होगा गो। क्योंकि अगर आपने गो में ईएस लगाकर गोस कर दिया तो गोस तो सिंगुलर हो जाएगा, जबकि आंसर क्या होना है अपना? गो होना है। क्लियर है यहां तक? ये वाला क्वेश्चन देखो, ही यूजुअली टैग्स एग्स इन ब्रेकफास्ट, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहां पर पहचान वाला वर्ड क्या है? यूजुअली आया है। जब पहचान वाला वर्ड यहाँ यूजुअली आया है तो समझ गए कि साहब आंसर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस होगा। लेकिन होगा क्या? ये डिपेंड करेगा अपने सब्जेक्ट के ऊपर।
तो हमें अपना सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि भाई मेरा सब्जेक्ट क्या है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब तो सिंगुलर आनी है। तो यहाँ पर ही जो दिया हुआ है ये ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है वो भी आपकी सिंगुलर वर्ब ही आएगी। अब जब सिंगुलर वर्ब आएगी तो टेक वर्ब दिया हुआ है तो एस लगेगा, इसमें टेक्स आंसर हो जाएगा। सही है यहाँ तक। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी सेल्डम टॉक टू हर। इसमें एडवर्ब कौन सा वर्ड आया है? अगर आप इसमें एडवर्ब देखोगे तो इसमें सेल्डम वर्ड आ गया, और सेल्डम वर्ड से मुझे पता लग गया कि आंसर पक्की बात है। सेल्डम देखते ही पहले कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंसर है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आंसर है। लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, मर्जी जो आ जाए, आपकी जो वर्ब है वो वर्ब आपकी हमेशा ही सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट में तो वी दिया हुआ है, और सब्जेक्ट में अगर वी दिया हुआ है तो वी का मतलब होता है हम। वी का मतलब क्या होता है? हम। जब वी का मतलब हम होता है तो वी हम है तो फिर सिंगुलर है या प्लूरल है? जाहिर सी बात है साहब, वी तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, इसलिए टॉक का टॉक की आंसर होगा, ऐसे नहीं लगेगा। वी सेल्डम टॉक टू हर ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, वी सेल्डम टॉक टू हर, ये करेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोवर्ब्स जो होती है, पहला वीडियो जरूर देख लेना, आधा मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया है, ये दूसरे वीडियो में आगे से पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट के बाद की चीज़ें। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें। अब साहब कहावतें के लिए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज किया जाता है। किसके लिए? कहावतों के लिए। जैसे अ बैड वर्कमैन क्रूएल विथ हिज टूल्स। अ बैड वर्कमैन, एक बुरा जो मिस्त्री होता है, वर्कमैन यानी मिस्त्री, काम करने वाला, तो एक जो बुरा मिस्त्री होता है क्रूएल, वो झगड़ का रहता है इस टूल्स, उसके औजारों से। एक बुरा मिस्त्री उसके औजारों से लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, ये बात है। तो जब वो लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, इसका मतलब सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ क्रूएल में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, क्रूएल्स, इसका मतलब झगड़ना। सही हो गई बात? मतलब आपके जो वर्ड्स है उनमें से कोई ना कोई आएगा ही आएगा। फिर यहाँ हमने लिखा अ बर्न्ट चाइल्ड, एक जला हुआ बच्चा, ड्रेड्स द फायर, पता है इसका मतलब क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अ बैड वर्कमैन क्रूल्स विथ हिज टूल्स, अगर आप इसकी हिंदी में करते हो तो हिंदी इसका मीनिंग निकल के आता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसका जो मतलब है अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, ये सिंगुलर है। अ बर्न्ट चाइल्ड कहावत है, इसका मीनिंग निकलता है दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। अब दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, कभी इसकी इंग्लिश बनानी पड़े तो इंग्लिश ये बनेगी अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, ये आपकी इंग्लिश बनेगी इसकी। बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद देखिएगा प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। देखो ये भी कहावत है, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट जो लिखा हुआ है ये भी एक कहावत की तरह काम करता है, क्योंकि एक कंप्लीट कहावत है भाई ये। हेलो, हाँ जी, चलिए साहब क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। तो प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस नंबर पे कॉल कर देना। कोई भी दिक्कत हो, ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तब भी कर देना, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऐसा लिखा हुआ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां पर ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी है। ईमानदारी अपने आप में सिंगुलर है, क्योंकि जो ईमानदारी है वो तो अनकाउंटेबल है ना। ईमानदारी को आप काउंट थोड़ी करोगे कि यार उस इंसान में 6 ईमानदारी है, अब वो बूढ़ा हो गया तो उसके अंदर 3 ईमानदारी रह गई। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सब कहावतें हैं। तो कहावतों के लिए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज किया जाता है। डिपेंड उस पर करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल आएगा। यूट्यूब पे 3 बजे क्वेश्चंस की क्लास स्टार्ट हो रही है आज से। आज मैंने क्लास ले ली 3 बजे, उस पर मैंने टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स 3 बजे यूट्यूब पे क्वेश्चंस की क्लास लेना ना भूलें, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट,
ऑनेस्टी इज यार द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा लिखा हुआ है। ये कहावतें हैं, कहावतों के लिए बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहां से देखिएगा, ये लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जो होता है ना, ये क्या होती है, सिंगुलर होती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हमेशा प्लूरल होती है। अब यहां पर ये देखना है, समझना कि देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाओ, ईएस लगाओ, चाहे आईएस लगाओ, तीनों लगाकर वर्ब को क्या बनाते हैं, साफ सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि साहब एस लगाऊं, ईएस लगाऊं या आईएस लगाऊं क्या, क्योंकि तीनों ही सिंगुलर ही बनाती है। तो ध्यान रखें, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में, अंत में डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ और जेड अगर आए, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, और अगर किसी वर्ब के लास्ट में इनमें से जेड, इनमें से कोई भी आता है तो आपको ईएस लगाना है। और मान लो इनके अलावा और कुछ आए तो आपको केवल एस लगाना है। तो वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है ये चेक करना है, कहीं डबल एस तो नहीं आ रहा है, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, जेड, इनमें से कहीं कुछ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इनमें से कुछ आएगा तब आपको देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यहां पर देखो वॉश लिखा हुआ है, WASH, लास्ट में क्या आ गया, SH, इसमें SH है, बिल्कुल है, तो ES लगेगा, वर्ड क्या बनेगा, वॉसेस। इसमें है गो, लास्ट में क्या है, O, इसमें O है क्या, है, तो क्या लगा, ES, बना क्या, गोस। इसमें लिखा TAKE, E इसमें है क्या, WS, CH, SH, X, O, Z, भाई E नहीं है, अदरवाइज क्या लगेगा, नहीं है तो S लगेगा, तो यहां पर S लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, टैग्स, PASS, पास। क्या डबल एस दिया हुआ है, बिल्कुल डबल एस दिया हुआ है, तो यहां पर जो डबल एस दिया हुआ है तो डबल एस से तो ES लगेगा, पास में ES लगाकर क्या बनाया हमने, पासेस बनाया। इसके बाद GIVE, गिव लिखा हुआ है, लास्ट में E है तो क्या लगेगा, केवल S ही लगेगा, वर्ड बनेगा अपने पास गिव्स, BUZZ, बज, भिनभिनाहट, तो यहां पर लास्ट में क्या है, Z है, अगर Z भी आता है तो ES लगता है, तो बजेस, ES लगेगा यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कम है, E आ रहा है तो S लगेगा, कम्स बन जाएगा। तो अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में क्या क्या चीजें आए तब ES लगता है, अगर डबल एस आए, CH आए, SH आए, X आए, O आए और Z आए तो ES लगाओ, अदरवाइज क्या लगाओगे आप, S लगाओगे, जैसे कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब बात यह आती है कि वर्ब में IS कहाँ लगता है, क्या बात आती है कि वर्ब में IS कहाँ लगता है। तो देखो IS कब लगता है, ध्यान से देखना इधर, अगर कोई भी वर्ब है और उस वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में क्या आया है, Y आए, और Y से पहले क्या है, कोई वावल आए, Y से पहले ये V4 वावल है, जैसे A, E, I, O, U, इनमें से अगर कुछ आता है, अगर इनमें से कुछ आता है, A, E, I, O, U, 5 वावल्स है, अगर लास्ट में Y आए और Y से पहले कोई भी एक वावल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, केवल S लगाना है, IS नहीं लगेगा। कब, जब लास्ट में Y आए लेकिन Y से पहले क्या आए, Y से पहले आपका वावल आए। और अगर लास्ट में मान लो Y आ रहा है लेकिन Y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट समझते हो, A, E, I, O, U के अलावा, A, B, C नहीं, B, C, D, F, G, H, J, K, ऐसे वर्ड, तो उस Y को तो हटा देंगे और Y को हटाकर क्या लगाएंगे, IS लगाएंगे। तो लास्ट में तो दोनों में ही Y आ रहा है, चाहे आप कोई सी कंडीशन ले लो, लेकिन Y के पहले अगर वावल आ रहा है तो केवल S लगाओ, और अगर Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो Y को हटाकर IS लगाना है। जैसे आपको पहला एग्जाम्पल यहां मिल रहा है, PLAY, प्ले। अब प्ले के लास्ट में क्या है, Y, लेकिन Y से पहले क्या है, A, तो A क्या है आपका, वावल है, इस हिसाब से यहां केवल क्या लगेगा, S, वर्ड क्या बनेगा, प्लेस, PLAYS, प्लेस वर्ड बनेगा। फिर यहां पर देखिएगा क्राई, CRY, क्राई, यहां पर क्या लगा हुआ है, Y, Y से पहले क्या है, R, और R क्या है, एक कॉन्सोनेंट है,
आई क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। तो इस वाई को हटाकर आई एस लगाते हैं तो स्पेलिंग बनेगा CR, वाई को हटाएंगे और आई एस लगा देंगे और क्राइस बन जाएगा। इस तरीके से आई एस लगाया जाता है। दिन में 3 बजे क्लास चलती है जिसमें क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज से ही क्लास शुरू हुई है और टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस की पहली क्लास हुई थी आज। रेगुलर क्लास है 3 बजे की, तो आप क्वेश्चंस वहां पर कर सकते हैं 3 बजे वाली क्लास में। फिर लिखा हुआ है ट्राई, TRY ट्राई। इसमें लास्ट में क्या है? वाई, उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, IS लगेगा वाई हटकर, तो TRY हट गया और IES लग गया। तो ट्राई का क्या बन जाएगा? आपका ट्राइज बन जाएगा। ट्राई का क्या बन जाएगा भाई? ट्राई का आपका सीधा वर्ड बनेगा क्या? ट्राइज। फिर यहां पर देखो, अब देखो साहब, यहां बात करते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या थी प्रेजेंट सिंपल की? डू और डज, यही थी ना। प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू और डज थी। बीच वाला अक्षर से बना देंगे, यस यस। तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब थी। अब ये चेक करो कि डू डज में से सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। तो वर्ब के बारे में तो सीधी एक बात याद रखनी है, वो वर्ब सिंगुलर होती है जिसके पीछे एस होता है। दुनिया में ऐसी वर्ब नहीं है जिसके पीछे एस नहीं हो और फिर भी वो सिंगुलर हो। अगर वर्ब को सिंगुलर बनना है तो पीछे एस लगवाना ही पड़ेगा। अरे फोटो ना, पहली बात तो फोटो नाउन है। क्या है ये? नाउन में। और जब फोटो नाउन है तो PHOTOS फोटोज बनता है जो कि प्लूरल है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं वर्ब की। अगर किसी नाउन में एस लगता है तो नाउन प्लूरल बनता है, लेकिन किसी वर्ब में एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर बनती है। पहला वीडियो ध्यान से देखो, इसका फर्स्ट वीडियो नहीं बताया क्या? फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें सारी चीजें समझ आ जाएगी। अब डज, एस आ रहा है इसमें, इसका मतलब डज सिंगुलर है और डू प्लूरल है, कोई डाउट नहीं है। अब यहां क्वेश्चन कह रहा है ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहां देखिएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये अपने आप में क्या है? ही है। और अगर ये ही है तो ही के साथ क्या आएगा? डज आएगा। और डज के बाद क्या लग सकता है? नोट लग सकता है, क्योंकि इंग्लिश में नोट लगाने के पीछे एक सिस्टम है। जब तक आप नोट नहीं लगा सकते जब तक आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करोगे। बिना हेल्पिंग वर्ब आप अंग्रेजी में नोट नहीं लगा सकते। अगर आपको नोट लगाना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आओ। तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। अब डू आएगा या डज आएगा डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होती है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होती है। तो यहाँ पर सही सही तरीके से ही के साथ डज ही आएगा। और याद रखना है वो डू डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर कहीं भी डू डज और डिड अगर दिया हुआ है और इन तीनों के साथ अगर वर्ब लिखनी हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डू डज और डिड के साथ में, अकेले हो तो कुछ भी आए पर साथ में आएंगे तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब देखो वी नॉट टू टेम्पल डेली, यहां डेली आ गया यानी प्रेजेंट का मामला चल रहा है, लेकिन नोट भी आ गया तो मतलब हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट सिंपल की? डू और डज। लेकिन डू आएगा या डज आएगा डिपेंड किस पे करेगा? आपके सब्जेक्ट पे। आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका यहाँ पर वी दिया हुआ है। वी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? जाहिर सी बात है कि साहब ये तो प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल है आएगी, तो वी के साथ डू आएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो वी के साथ यहाँ करेक्ट आंसर क्या हुआ है? अपना डू आंसर हुआ है, राइट। और फिर डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम रोज मंदिर नहीं जाते हैं, बिल्कुल सही बात। अब देखिए ये प्रेजेंट सिंपल समाप्त हुआ, आप फर्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके बाद सेकंड वीडियो में आपको ये मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ कहाँ होता है, या तो मैं ये बात करूँ
या फिर आपसे मैं ये बात करूं कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहां लगता है? समझ में आई? हाँ, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कहां किया जाता है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, वेलकम मनीषा, स्वागत है आपका, वेल डन डियर। चलिए, तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहां लगती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। इसी की मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इज क्या होता है? सिंगुलर होता है। एम क्या होता है? आई होता है। आर क्या होता है? प्लूरल होता है। मतलब इज का यूज तो आप कब करोगे? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। एम का यूज आप कब करोगे इज एम आर में से? जब आपका सब्जेक्ट आई है। और खास बात बता देता हूं कि इज एम आर में से केवल एम, पूरी अंग्रेजी में इज एम आर में से एम आई के साथ आता है और एम का कहीं यूज नहीं है। यही एक यूज है कि इज एम आर में से जब भी लगाना हो तो आई के साथ आए। ठीक है, और आर आपका प्लूरल है ही सही। डन है यहां तक? ठीक है, फिर लिखा हुआ है एक्शन इज गोइंग ऑन एट द स्पीकिंग टाइम। जब कोई बोल रहा है उसी समय काम हो रहा है तो इजेमार आईएनजी लगाते हैं। इजेमार आईएनजी कब लगाएंगे? जब आप बोल रहे हो और आपकी आंखों के सामने ही कोई काम हो रहा है, उस समय हम क्या लगाएंगे? इजेमार प्लस आईएनजी। जैसे इस वक्त मुझे कोई देखे तो बोलेगा सर पढ़ा रहे हैं, तो मैं उसकी आंखों के सामने पढ़ा रहा हूँ, और जब वो बोल रहा है ना कि सर पढ़ा रहे हैं, उसी वक्त पढ़ा रहा हूँ। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हमें आंसर देना होता है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक्शन इज गोइंग ऑन इन दीज डेज। मान लो उस समय काम नहीं हो रहा लेकिन उन दिनों में काम हो रहा है। जैसे इन दिनों में आप किसकी तैयारी कर रहे हो? तो इन दिनों में आप आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि साहब हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं, जो भी है ना? ठीक है साहब। अब एडवर्ब्स कौन कौन सी है? नाउ, स्टिल, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ एडेज, दीज डेज, लिसन और लुक। इनमें से अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड आता है तो आपका आंसर होगा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कब होगा? जब ये एडवर्ब्स मिले, या फिर ये आपके किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में ये एडवर्ब्स अगर आपको मिलती है तो आपका आंसर होता है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कौन कौन से? बोलो जोर से, इतना तेज बोलो कि यहां तक आवाज आ जानी चाहिए। नाउ, स्टिल, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ एडेज, दीज डेज, लिसन और लुक। इनमें से अगर कोई भी वर्ड इंग्लिश के सेंटेंस में आता है तो आपका आंसर होगा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर है भाई? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, चलिए। जैसे मैंने यहां लिखा आई गो टू जयपुर टुडे। इस सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब मिला? नाउ, स्टिल, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ एडेज, दीज डेज, लिसन और लुक। तो मैं इस पहले क्वेश्चन के अंदर मुझे जो वर्ड मिल रहा है वो वर्ड मिल रहा है टुडे। क्या मिल रहा है? टुडे। ठीक है, एडवर्ब में से क्या मिल गया भाई? टुडे मिल गया। अब मुझे टुडे से एक बात पता चल गई कि यार टुडे, एट दिस टाइम, नाउ, एट दिस मोमेंट, लुक, लिसन, दीज डेज, अगर नाउ डेज ऐसे वर्ड मिल गया तो साहब आंसर होता है इज एम आर आईएनजी। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि इज एम आर आईएनजी आंसर होता है, लेकिन इज एम आर में से क्या आएगा ये डिपेंड करेगा मेरे सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? आई दिया हुआ है, तो आई के साथ इज एम आर में से क्या आएगा? बिल्कुल सही बात है कि एम आएगा, तो आई के साथ एम आ गया। और इज एम आर के बाद जो भी वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगता है, इसलिए जैसे ही मैंने यहाँ पर एम देखा तो गो में मैंने आईएनजी लगा दिया और आंसर हो गया मेरा एम गोइंग। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आराम से देखो, बढ़िया तरीके से, टेंशन नहीं है। फिर लिखा हुआ है दे वर्क इन द कंपनी इन दीज डेज। दूसरे सेंटेंस में पहचान वाला वर्ड क्या आया मुझे ये बता दो। तो दूसरे सेंटेंस में पहचान वाला वर्ड आया है दीज डेज।
मैं दीज डेज आते पहले मैं समझ गया कि साहब दीज डेज आ गया तो आंसर होगा इज एम आर आई एन जी। अगर इज एम आर आई एन जी आंसर होगा तो दे के साथ क्या आएगा, क्योंकि दे तो मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन दे का मतलब क्या होता है, वे, और दे आपका दे का मतलब वे होता है। अब आप मुझे ये बताओ कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है दे, तो जाहिर सी बात है कि साहब जो दे है वो तो प्लूरल होता है। तो जब दे प्लूरल होता है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आनी है। तो वर्ब अगर प्लूरल आएगी तो दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि इज एम आर में से आर प्लूरल के साथ आती है। और वर्क में वर्ब है तो आईएनजी लगेगा, तो वर्क में क्या लगा दिया मैंने, आईएनजी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा, नाउ अ डेज वी आर, नहीं वी इन अमेरिका। इस तीसरे सेंटेंस के अंदर देखिएगा क्या आया है, यहां लिखा हुआ है नाउ अ डेज, तो यहां पर एडवर्ब ही यही है नाउ अ डेज। और जैसे ही नाउ अ डेज आया, मैं नाउ अ डेज से समझ गया, क्या समझा कि नाउ अ डेज अगर आ गया तो मेरा आंसर पक्का इज एम आर आई एन जी होगा, क्योंकि नाउ अ डेज एडवर्ब्स में से है। कौन सी, नाउ, स्टिल, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ अ डेज, दीज डेज, लुक और लिसन। तो यहां पर नाउ अ डेज आ गया, इज एम आर आई एन जी आंसर है। लेकिन मैंने सब्जेक्ट देखा यार, मेरा सब्जेक्ट तो वी है, वी का मतलब होता है हम का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा को इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल, और अगर ज्यादा को इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं तो इस हिसाब से यहाँ आर आना चाहिए, आर ही आया है, और लिव में आईएनजी लग गया, तो आर लिविंग अपना करेक्ट आंसर हो गया साहब, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, उसके बाद देखो लुक, देखो, लुक देखो, अगर लुक आता है स्टार्ट में ही तो इज एम आर आई एन जी आंसर होता है। तो लुक देखो, द मैन, ये जो आदमी है, अब आदमी है, एम एन सिंगुलर है तो क्या आएगा, इच, और कम में आईएनजी लगेगा, कमिंग। तो लुक देखो, द मैन इज कमिंग, वो आदमी आ रहा है, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ, वो आदमी मेरी तरफ आ रहा है, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। लिसन, सुनो, तो लुक आ जाए या लिसन आ जाए, दोनों में ही क्या होता है आपका, दोनों में ही इज एम आर आई एन जी आता है। तो यहां लिखा हुआ है लिसन, सुनो, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लिसन से पता लग गया कि इज एम आर आई एन जी आंसर होगा। और जब मुझे यह पता लग गया कि इज एम आर आई एन जी आंसर होगा तो मैं यहां समझ गया सीधा सीधा, लिसन आई एम गोइंग, क्योंकि आई के साथ एम आएगा। राधा प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम इन दीज डेज, लास्ट वाले एग्जाम्पल में पहचान वाला वर्ड क्या आया है, कीवर्ड क्या आया है, या एडवर्ब क्या आई है, तो इसमें आया दीज डेज, क्या आया भाई, दीज डेज आया। और जब यहां पर दीज डेज लिखा हुआ है तो दीज डेज के हिसाब से आंसर तो इज एम आर आई एन जी होगा। लेकिन मुझे चलिए साहब, हाँ अब आगे वॉइस कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 बजे क्वेश्चंस की क्लास चल रही है और आज से ही शुरू है, तो यूट्यूब पे आप ये क्लास जरूर लीजिएगा। क्लियर हो गई बात? तो आज के लिए तो बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाए। थैंक यू सो मच।